एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं कुछ पढ़ाई से रिलेटेड करने जा रही हूँ। मैं उसमें भी देख लूँ अपना क्या है, मेरा क्या चल रहा है। मैं तो भूल भी गई, ये ब्लॉग्स वगैरह के चक्कर में मैं भूल गई कि मैं क्या पढ़ रही थी। तो मैं देखती हूँ, आज मैं टेट का पेपर दे के आई थी ना 23 तारीख को, तो मैं अपनी बहन के पेपर से कंपेयर करके देखती हूँ किसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। ऑब्वियसली उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे क्योंकि वो पढ़ती है, मैं कम पढ़ती हूँ। तो ठीक है, मैं देखती हूँ आगे की पहले पेपर में लाती हूँ किसके मार्क्स ज़्यादा है, उसके ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ अपने मार्क्स और पेपर कैसा था, क्या था पेपर में, तो सारा कुछ बताऊंगी इसके बाद। आ रही हूँ अपना पेपर सॉल्व करने। ऑल द बेस्ट बोल दो, मुझे ज़रूरत है इसकी, क्योंकि मेरा पेपर इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ था, उससे अच्छा नहीं हुआ था, और उससे कम मार्क्स आएंगे तो घर में डांट तो पड़नी वाली है। लेकिन मेरा जो पहला पेपर हुआ था ना, उसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे, तो मुझे इतनी ज़्यादा डांट नहीं पड़ेगी। फिर भी लगता है अपने आप को कि काश पढ़ लेते थोड़ा सा। तो ठीक है, मैं अपना पेपर सॉल्व करने बैठती हूँ और देखती हूँ क्या है। मेरी बहन का है और ये पेपर जो है वो मेरा है। हम दोनों ने टेट दिया था। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, और उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। मैंने साइकोलॉजी चेक कर ली, अपनी हिंदी भी चेक कर ली है ना, और बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे मैथ्स थोड़ा कम आता है, तो उसको मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आए, मेरे मैथ्स में थोड़े कम मार्क्स आए। और बाकी उसके 120 अब हो रहे हैं, मेरे तो 115 तक ही पहुँचेंगे, उससे थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे बस, और उसके ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये लड़की, तेरा पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ, तुझे कैसा मजा आया पेपर देने में? मजा आया, पूरे दिन बारिश हुई। हाँ पता है आपको, इतनी बारिश हो रही थी भैया, हम पूरा बच्चे जो है ना आके बेचारे इतनी ठंड में गीले होके बैठ गए थे वहाँ पे पेपर देने में, और पेपर तो छोड़ नहीं सकते ना। बहुत टाइम बाद, वो 2 साल बाद हो रहा था टेट, और इतने बच्चे भीग गए बिल्कुल, और इतनी बारिश लेकिन पेपर देना तो जरूरी था ना, तो इस वजह से आपको ना गाइस, आपको ना मिलवाते हैं चंट लड़की से, चुपचाप से अच्छे मार्क्स लाती है। देखो ये देखो, दिन रात अब तो बस एक ही चीज है। और आइडियल पता है कौन है? कुमार गौरव सर, हमारे आइडियल है कुमार गौरव सर। बहुत हम लोगों को ना उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। हमें लगता है कि हम यूट्यूब से ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, और वो अच्छा पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हमारे आइडियल हैं, तो हम उनसे ही पढ़ते हैं। और मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोग भी उन्हीं से पढ़ें, वो अच्छा पढ़ाते हैं। और तुम बता, तेरा पेपर कैसा हुआ? मज़ा आया पेपर देने में? बहुत कैसा था मौसम, कैसा था उस दिन? बहुत बारिश हो रही थी। हम लोग का पेपर अलग-अलग सेंटर पे था ना, तो भीगी तो नहीं ना। वो तो अच्छा हुआ, हमारे मामा ने छोड़ दिया था, पता है? हम लोग जब गए और हम जब वहाँ पे जाके खड़े हुए 5 मिनट बाद, इतनी बारिश की पूछो मत। बहुत बारिश होती, कुछ बच्चे बेचारे भीग गए थे, जिनके जो मतलब वैसे आ रहे थे ना बाय रिक्शा से, और जो ऐसे करके आ रहे थे ऑटो करके, तो बेचारे भीग गए थे, पूरे गीले बैठे हुए थे पेपर के टाइम। और कैसा इरिटेटिंग उन्हें फील हो रहा होगा, मुझे समझ आ रहा था। और पता है भीग गए बिल्कुल, तो लेकिन पेपर भी तो कंपलसरी था ना, 2 साल बाद हो रहा था, छोड़ नहीं सकते थे। तो तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं ये देखियो, कर रही है सॉल्व, तूने तो सारा सॉल्व कर लिया होगा है? नहीं है, कितने आए मार्क्स? मत बताओ, ऐसे मैंने बता दिया है, 120 अराउंड आ रहे हैं, तो नहीं है ना? चलो ठीक है, तो ये हमारा पेपर का सॉल्यूशन। ओके बाय। एक सीक्रेट बात बताऊं, जो पेपर जो थे ना, वो दोनों पेपर जो थे 2017 के पेपर थे, पुराने, क्वेश्चन भी नहीं बदले भैया इतने। और पता है बाहर आके हमें पता लगा, तो फिर मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने सोचा हाय काश मैं पेपर देख लेती प्रीवियस ईयर के, लेकिन तो फिर मज़ा आ जाता भैया। और पता है मुझे लग रहा है सब लोग पास हो जाएंगे, और अच्छा है, सबको पास होना चाहिए, सब पास हो जाएं और अच्छे से वैकेंसी आए, और हम लोग सेटल हो जाएं, जॉब लग जाए। अभी मैं ना कितना 1 बज गया है, नहीं 12 बजे है, आई थिंक 12 बजे है। अब मैं ना सोच रही हूँ कुछ बना लूँ खाने के लिए, तो मैं तहरी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे सब्जियाँ काटनी पड़ेंगी, तो मैं सब्जी काटती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं तहरी बना के फिर मैं कुछ अपना म्यूज़िक का प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद मैं देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। ओके ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। ओके बाय गाइस। ये हमने सब्जियां काट ली हैं, और उसके बाद हम बनाएंगे तहरी। तो देखते हैं आगे का प्रोसेस। पहले हम चावल धुल के लाते हैं, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है? मोस्ट सारे मसाले डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें सब्जियां डालूंगी।
गाइस इसमें मैंने ना सारी अपनी चॉप करी हुई जो सब्जियां थी वो इसमें डाल दी है मैंने, और अब मैं इसमें हल्दी मिर्च डालती हूँ। मैंने तहरी बन रखी है और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर कुछ जब तक वो बनती है तब तक मैं कुछ ऐसी बजाती हूँ कैशियो से। तो बजाते हैं कुछ ऐसे गाने निकालते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की, ठीक है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर बुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातर में, तू हर बुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातर में। तेरी महिमा अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तहरी बन गई है, अब मैं इस तहरी को खाऊंगी और आप लोग भी खा लो, जिसको मन कर रहा हो खा लेना। बहुत अच्छी बनी है देखने में, तो देखते हैं अब खाने में कैसी होगी। आप लोग भी खा लो। ये था गाइस मेरा पूरे दिन का ब्लॉग, जो मैंने किया वो सारा मैंने दिखाया इसमें। और अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कुछ अच्छा लेके आऊंगी, तब तक के लिए ओके बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक